हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। मान लीजिए एफ एक्स बराबर एक्स मापांक एक्स उन बिंदुओं का समुच्चय जहां एफ एक्स दो बार अवकलनीय है विकल्प ए आर माइनस समुच्चय जीरो, विकल्प बी आर, विकल्प सी आर माइनस समुच्चय 0,1 और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखो हमें उन बिंदुओं का समुच्चय बताना है जहां पर एफ एक्स जो है वो दो बार अवकलनीय हो। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण, यदि यदि एफ एक्स बिंदु एक्स बराबर ए पर अवकलनीय हो तो क्या होता है कि बिंदु एक्स बराबर ए पर जो बायां उकलज है अर्थात एफ डैश ए माइनस वो किसके बराबर आता है? बिंदु एक्स बराबर ए पर जो दायां उकलज आ रहा है। तो बायां उकलज का सूत्र क्या होता है? लिमिट एच अग्रसित होता है शून्य की ओर, एफ ए माइनस एच माइनस में एफ ए बट्टा में क्या आता है माइनस का एच, और दायां उकलज का जो सूत्र है वो क्या होता है? लिमिट एच अग्रसित हो शून्य की ओर, एफ ए प्लस एच माइनस में एफ ए बट्टा में क्या आता है एच। तो अगर ये दोनों मान बराबर आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या है कि बिंदु एक्स बराबर ए पर एफ एक्स जो है वह अवकलनीय है। तो हमें देखो दो बार अवकलनीयता की जांच करनी है। तो पहले तो देखो फलन है उसको हम परिभाषित कर लेते हैं। एफ एक्स बराबर में क्या है? एक्स मापांक एक्स। तो देखो एक्स जो फलन है वो तो सदैव अवकलनीय होता है, और मापांक एक्स जो है वो भी सदैव अवकलनीय है केवल बिंदु एक्स बराबर जीरो को छोड़कर। ठीक है, तो अगर हम इसको परिभाषित करेंगे ना, तो एक तो देखो एक्स जब बड़ा होगा या बराबर होगा जीरो पर, उस पर यह मापांक खुलेगा। यानी कि जब एक्स धनात्मक हुआ तब क्या होगा? ये मापांक के अंदर जो संख्या लिखी हुई है वो धनात्मक है, तो किसी भी माइनस से गुणा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस फलन का मान क्या आएगा? एक्स गुणा एक्स ही आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर हो गया। और जब एक्स छोटा है शून्य से तो अंदर एक ऋणात्मक संख्या है, तो हमें धनात्मक बनाने के लिए एक माइनस से गुणा करना पड़ेगा। तो जो मापांक में एक्स है वो माइनस एक्स के रूप में आएगा बाहर। तो माइनस एक्स गुणा एक्स क्या हो जाएगा? माइनस का एक्स स्क्वायर। तो ये तो ये परिभाषित हो गया। अब देखो जब एक्स जीरो से बड़ा हुआ तब इसका मान एक्स स्क्वायर है। ठीक है, जब एक्स जीरो से छोटा हुआ तब इसका मान माइनस एक्स स्क्वायर है। तो हमें एक्स बराबर जीरो पर इसकी अवकलनीयता की जांच करनी पड़ेगी, क्योंकि उससे जब आगे जाएंगे या उससे पीछे जाएंगे तब तो ये सदैव अवकलनीय है। ठीक है, एक्स बराबर जीरो पर इसके मान में परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? एक्स बराबर जीरो पर अवकलनीयता की जांच कर लेते हैं। बिंदु एक्स बराबर जीरो पर एफ एक्स की अवकलनीयता की जांच, एफ एक्स की अवकलनीयता की जांच कर लेते हैं। ठीक है, तो जांच कैसे करेंगे? बिंदु एक्स बराबर जीरो पर पहले हम बायां अवकलज निकालते हैं। तो एफ डैश जीरो माइनस निकालेंगे तो क्या आएगा? लिमिट एच अग्रसित होगा शून्य की ओर, और यहां पर देखो एफ जीरो माइनस एच यानी कि माइनस का एच आ जाएगा। फिर माइनस में देखो एफ जीरो, तो बिंदु एक्स बराबर जीरो पर फलन का मान देखो जीरो का स्क्वायर यानी कि जीरो ही आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस में देखो यहाँ पर जीरो होगा, बट्टा में क्या आ जाएगा? माइनस का एच आ जाएगा। तो लिमिट एच अग्रसित होगा शून्य की ओर। देखो माइनस एच रख लेते हैं फलन में। तो बाएं अवकलज के लिए देखो हम कौन सा काम में लेंगे फलन? जब एक्स जीरो से छोटा है। ठीक है, यानी कि माइनस का एक्स स्क्वायर ये वाला फलन काम में लेना है। तो माइनस में देखो एक्स स्क्वायर है तो माइनस एच का स्क्वायर बट्टा में क्या है? माइनस का एच। तो माइनस माइनस ये तो हो गया प्लस, फिर माइनस एच का देखो स्क्वायर करेंगे तो लिमिट देखो यहाँ पे एच अग्रसित है शून्य की ओर। माइनस एच का स्क्वायर किया तो एच स्क्वायर बट्टा में एच है, तो एच से एक एच विभाजित हो गया, तो एच को शून्य की ओर अग्रसित करवाया तो इसका मान जीरो आ गया। फिर देखो हम क्या करते हैं? दायां उकलज निकाल लेते हैं। तो एफ डैश जीरो प्लस निकालेंगे तो लिमिट एच अग्रसित होगा शून्य की ओर, और यहाँ पर देखो एफ जीरो प्लस एच यानी कि एफ एच आ जाएगा। माइनस में एफ जीरो का मान जीरो है, बट्टा में है एच, तो देखो बराबर में लिमिट एच अग्रसित होगा शून्य की ओर। अब देखो कौन सा फलन काम में लेना है हमें? एक्स स्क्वायर वाला, तो इसमें एक्स बराबर एच रख देते हैं। तो एच स्क्वायर बट्टा में एच आ जाएगा, तो एक एच से एक एच विभाजित हो गया, तो अब एच को शून्य की ओर अग्रसित कराया तो ये जीरो आ गया। तो हम क्या बोल सकते हैं? बिंदु एक्स बराबर जीरो पर एफ एक्स अवकलनीय है, क्योंकि बायां उकलज और दायां उकलज बराबर आ रहे हैं। एफ डैश जीरो माइनस का मान बराबर है किसके? एफ डैश जीरो प्लस के। तो हम क्या बोल सकते हैं? बिंदु एक्स बराबर जीरो पर एफ एक्स अवकलनीय है। तो हमें तो देखो ये तो एक बार अवकलनीयता की जांच करिए, हमें तो दो बार अवकलनीय जो बिंदु देखो सवाल में क्या बोला गया है? उन बिंदुओं का समुच्चय जहां एफ एक्स दो बार अवकलनीय हो। ठीक है, तो हमें देखो यहाँ पर दूसरी बार और अवकलनीयता की जांच करनी पड़ेगी। तो दो बार अवकलनीय का मतलब क्या है?
एफ एक्स एक बार जो अवकलनीय, अब हमें एफ डैश एक्स की अवकलनीयता की जांच करनी पड़ेगी ना, ठीक है, क्योंकि एक बार तो ये अवकलनीय हो चुका है। तो अब हम एफ डैश एक्स को परिभाषित कर लेते हैं। एफ डैश एक्स देखो क्या आएगा यहाँ पर, जब एक्स शून्य के बराबर या बड़ा हुआ तो यहाँ पर देखो इसका अवकलन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर का अवकलन आ जाएगा 2x, ठीक है। और जब x 0 से छोटा हुआ तब यहाँ पे क्या आएगा देखो, माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन किया तो माइनस का 2x। तो इसकी अवकलनीयता की जांच कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x बराबर 0 पर ही जांच करनी पड़ेगी पुनः, ठीक है। तो बिंदु x बराबर 0 पर एफ डैश एक्स की अवकलनीयता की जांच, की अवकलनीयता की जांच करते हैं। देखो पहले बायां अवकलन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा जाएगा, अब एफ डैश की अवकलनीयता देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर देखो एफ डबल डैश आएगा जब हम लिखेंगे बायां अवकलज। तो एफ डबल डैश 0 माइनस, तो ये किसके बराबर आएगा देखो हमारे पास में, लिमिट एच अग्रसित होगा 0 की ओर। और यहाँ से देखो एफ 0 का मान निकालेंगे ना तो वो 0 ही आने वाला है। तो देखो यहाँ पर एफ माइनस एच, माइनस में 0 बट्टा में माइनस का एच आ जाएगा। तो देखो लिमिट एच अग्रसित होगा 0 की ओर। अब माइनस एच रख लेते हैं हम एक्स के स्थान पर, कौन से फलन में, जब एक्स 0 से छोटा है तो माइनस 2x काम में लेना है। तो माइनस में देखो 2 और x का मान है माइनस एच बट्टा में माइनस का h, तो ये माइनस माइनस ये तो हो गया प्लस। अब देखो h से h विभाजित हो गया तो केवल माइनस का 2 बच गया, तो इसका मान माइनस 2 आ गया। फिर एफ डबल डैश 0 प्लस, यानी एफ डैश एक्स की, एफ डैश एक्स का जो दायां अवकलज है वो निकाल लेते हैं। तो लिमिट h अग्रसित होगा 0 की ओर, और यहाँ पर एफ एच माइनस 0 बट्टा में आ जाएगा h। तो अब देखो यहाँ पर लिमिट h अग्रसित होगा 0 की ओर, और यहाँ पर देखो कौन सा फलन काम में लेना है, 2x वाला फलन। तो 2h आ जाएगा बट्टा में h, h से h विभाजित हो गया तो 2 आ गया। तो हम देख पा रहे हैं कि एफ डबल डैश 0 माइनस का मान बराबर नहीं आ रहा एफ डबल डैश 0 प्लस के, क्योंकि एक का मान तो माइनस 2 आ रहा है, एक का 2 आ रहा है। अर्थात देखो हम क्या बोल सकते हैं, अतः बिंदु x बराबर 0 पर, बिंदु x बराबर 0 पर एफ एक्स 2 बार अवकलनीय नहीं है, 2 बार अवकलनीय नहीं है, ठीक है। तो उन बिंदुओं का समुच्चय क्या आ जाएगा देखो, जहां पर एफ एक्स जो है वो 2 बार अवकलनीय है। तो देखो अभिष्ट बिंदुओं का समुच्चय जो हमें सवाल में पूछा गया है, अभिष्ट बिंदुओं का समुच्चय, अर्थात हमारा उत्तर क्या आएगा देखो, प्रत्येक बिंदु को ले लेंगे हम, अर्थात वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से हम जो अवयव 0 वाला समुच्चय वो हटा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा उत्तर। यानी कि देखो अगर हम यहाँ से विकल्प देखें तो हमारा जो विकल्प ए है, r माइनस समुच्चय 0, ठीक है। तो ये वाला विकल्प हमारा सही विकल्प हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।